हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स स्कूल। सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है, आप देख सकते हो यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स। बेटा यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के अंदर एम कॉमर्स नाम का जो चैप्टर है उसमें से बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। पहले 6 मार्क्स के थे, अभी चेंज करके उसको 12 मार्क्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया है। बोर्ड एग्जाम के अंदर एम कॉमर्स नाम का जो चैप्टर है उसमें से 12 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। चलिए देखते बेटा यहाँ पे। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 4 जो था वो हमारा ई कॉमर्स था। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई, नए नए मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी। इसके हिसाब से अभी हमारे पास अभी जो मार्केट में सबसे ज़्यादा जो चलता है, जो हम उसको बोलेंगे एम कॉमर्स। लेकिन ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के बिटवीन का डिफरेंस क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। भाई ई कॉमर्स का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और एम कॉमर्स का पूरा नाम हो जाएगा मोबाइल कॉमर्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आप जो भी ऑनलाइन वर्किंग, ऑनलाइन काम, कोई भी टाइप का ऑनलाइन काम अगर आपने लैपटॉप और पीसी से कंडक्ट किया है, लैपटॉप और पीसी से कंडक्ट किया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। और वही काम ऑनलाइन, कोई भी ऑनलाइन काम इंटरनेट का यूज करके अगर मोबाइल फोन से कंडक्ट करते हो तो उसको बोलेंगे एम कॉमर्स के नाम से जानते हैं। तो सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बेटा यहाँ पे आएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वायर बेस होता है जिसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। वायर बेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आप कुछ भी ऑनलाइन बाइंग, सेलिंग या कुछ भी ऑनलाइन वर्क करते हो तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं। लेकिन थोड़ा एम कॉमर्स के अंदर डिफरेंस हो जाएगा। वायरलेस की जगह पे, वायर बेस की जगह पे आ जाएगा वायरलेस। कोई भी वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से आपने ऑनलाइन काम कर दिया तो वो मेथड को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एम कॉमर्स के नाम से जानते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स याद रखना है बेटा, कैसे आपको यहाँ पे एग्जाम में आएगा वो ध्यान में रखना है। क्योंकि चैप्टर नंबर 4 हमारा ई कॉमर्स है, वो 10 मार्क का है, और चैप्टर नंबर 5 एम कॉमर्स हमारा 12 मार्क्स का है। तो भाई क्लियर बेटा, समझ में आया यहाँ पे? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, भाई एम कॉमर्स का इंट्रोडक्शन दिया है। एम कॉमर्स का पूरा नाम हो जाएगा बेटा मोबाइल कॉमर्स। एम कॉमर्स का पूरा नाम हो जाएगा मोबाइल कॉमर्स। आपने कोई भी काम ऑनलाइन बाइंग, सेलिंग, परचेसिंग, कोई भी इंटरनेट का यूज़ करके आपने कोई भी काम मोबाइल फ़ोन से कंप्लीट करते हो तो वो सारी मेथड को, सारी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एम कॉमर्स बोलेंगे या फिर मोबाइल कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा, यहाँ पे देखो, मोबाइल कॉमर्स का शॉर्ट नेम यहाँ पे बताया है एम कॉमर्स। एम कॉमर्स बोलो या फिर मोबाइल कॉमर्स बोलो, ठीक है। तो ये हमारा पहला है। आगे भाई मोबाइल कॉमर्स किसको बोलेंगे, यहाँ पे मोबाइल कॉमर्स इज ऑल्सो नोन एज हमारा एम कॉमर्स के नाम से जानते हैं। मोबाइल फोन का यूज करके हम लोग क्या रिफर कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, तो आप सब लोग जानते हो बेटा, अभी मोबाइल फोन के बिना चलता नहीं है। कोई भी काम आपको करना है तो पहले हम लोग मोबाइल फोन में ही उसको इंटरनेट का यूज करके सर्च करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे रिफर, मोबाइल फ़ोन आपको क्या यूज़फुल होता है बेटा, यहाँ पे कोई भी टाइप का बाइंग करना है, कुछ भी आपको परचेज करना है, बाई करना है, तो हम लोग यहाँ पे एम कॉमर्स का यूज़ करेंगे, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। रिफर टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ परचेज करते हैं, कुछ लोग सेल करते हैं। आपने नाम सुना है OLX पे बेच दो, तो मोबाइल फ़ोन से हम लोग क्या करेंगे, OLX नाम की एप्लीकेशन को ऑन करेंगे और हमारा जो भी प्रोडक्ट आपको बेचना है उसका फोटो कैप्चर करके हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसको बाई सेल कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑफ द सर्विसेज थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। इंटरनेट होगा और इंटरनेट के रिगार्डिंग, इंटरनेट से ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा भाई इंटरनेट। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 के अंदर इंटरनेट, व्हाट इज अ इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। बहुत सारे कंप्यूटर का, बहुत सारे मोबाइल फोन का नेटवर्क, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा इंटरनेट के नाम से जानते हैं। इंटरनेट को चलाने के लिए हमारे पास एक कंपलसरी एक आता है जिसको हम लोग बोलेंगे, मैं बार बार आपको बोलता हूं बेटा, जिसका नाम है ISP। ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
अगर ये नहीं है तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर इंटरनेट कभी भी वर्क करता नहीं है। तो आईएसपी किसको बोलेंगे भाई? आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी सिम कार्ड्स अवेलेबल है वो सारे सिम कार्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? आईएसपी के नाम से जानते हैं। बॉम्बे के अंदर पहली बार जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो पहला बेटा आईएसपी का नाम था, आप सबको पता है, वीएसएनएल। क्या बोलेंगे उसको? वीएसएनएल। वीएसएनएल का पूरा नाम आपको याद रखना है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। उसके बाद भारत के कुछ साइंटिस्ट आए, टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ चेंजेस किया और ये चेंज करने के बाद ये वीएसएनएल को बनाया गया, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा आज बहुत अच्छी तरह हम लोग जानते हैं, बीएसएनएल के नाम से जानते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड। मुझे आपको ये दो वर्ड इसलिए बताने हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर वीएसएनएल का पूरा नाम भी आता है और बीएसएनएल का पूरा नाम भी आपको देखने को मिलता है। तो याद रखना है बेटा, वीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं। अभी तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है तो टेलीकम्युनिकेशन ने भी क्या किया बेटा? ग्रो किया। आप देख सकते हो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज मार्केट में आपको देखने को मिलती हैं जो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी क्या करती है? प्रोवाइड करती है। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो ये इंटरनेट दो वर्ड से बनाया गया बेटा, इंटरकनेक्शन प्लस नेटवर्क। ये दो वर्ड का यूज करके यहां पे क्या बनाया गया बेटा? यहां पे इंटरनेट वर्ड को यहां पे प्रिपेयर किया गया है। भाई क्लियर बेटा? यहां पे आपको कुछ भी बाइंग करना है, कुछ भी सेलिंग करना है तो ये सर्विसेज आपको इंटरनेट के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। दूसरा बेटा यहां पे दिया है आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा वो डिवाइस कैसा होना चाहिए? वायरलेस डिवाइस से आप ये सब काम करते हो तो उसको हम बोलेंगे बेटा एम कॉमर्स। लेकिन ये लेस की जगह पे बेस आ गया तो आंसर बन जाएगा ई कॉमर्स। बेटा ध्यान रखना है, वायरलेस मतलब एम कॉमर्स, वायर बेस मतलब ई कॉमर्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे इनेबल टू वायरलेस डिवाइस सच एज मोबाइल फोन। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से डिवाइस वायरलेस डिवाइस बोला जाता है? तो आप सबने नाम सुना है बेटा, मोबाइल फोन जो है दिस इज अवर वायरलेस डिवाइस। अगर मोबाइल फोन के अंदर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, आपने कुछ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल या फिर कुछ भी आपने बाइंग सेलिंग कर दिया है तो ये एक्टिविटी को हम लोग बोलेंगे बेटा एम कॉमर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि मोबाइल फोन हमारा कैसा है? वायरलेस डिवाइस आपको देखने को मिलता है। दूसरा एक डिवाइस है बेटा जिसको हम लोग बोलेंगे यहां पे, जिसका शॉर्ट नेम दिया है बेटा पीडीए का पूरा नाम होता है, देखो एग्जाम में वो भी आएगा, आपको ध्यान में रखना है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। बेटा पीडीए का पूरा नाम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये पीडीए नाम का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें भी आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और उसका यूज करके भी हम लोग क्या करेंगे बेटा? ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है भाई पीडीए जो है ना वो मोबाइल जगत का पहला मोबाइल है जिसमें इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये पीडीए मार्केट में अभी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ये पीडीए उस जमाने में बहुत महंगा था। और दूसरी बात, पीडीए जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता था वो लैपटॉप और पीसी से कम फैसिलिटी प्रोवाइड करता था, इसलिए यहां पे ये पीडीए मार्केट में चला नहीं। लेकिन आपको उसका पूरा नाम याद रखना है, पीडीए का पूरा नाम क्या होगा? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। और ये पीडीए भी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दिस इज अवर वायरलेस डिवाइस। अगर इससे भी आपने कुछ काम कर दिया तो उसको भी हम लोग बोलेंगे बेटा एम कॉमर्स के नाम से जानते हैं। तो दिस इज अवर सेकेंड डिवाइस पीडीए। आपने थर्ड नाम सुना बेटा जिसका नाम है यहां पे स्मार्टफोन। धीरे धीरे मार्केट के अंदर मोबाइल फोन के अंदर चेंजेस आते गए, अपडेशन आता गया और अभी मार्केट में आ रहा है बेटा स्मार्टफोन जब मार्केट में लॉन्च हुआ तो सबकी दुनिया बदल दी। कोई भी काम करना है स्मार्टफोन से ही हम लोग यूज करते हैं। बेटा यहाँ पे स्मार्टफोन के अंदर भी इंटरनेट की फैसिलिटी है। स्मार्टफोन के अंदर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो और कुछ भी बाइंग और सेलिंग सारे काम आप मोबाइल फोन से कर सकते हैं। तो बेटा स्मार्टफोन से भी आपने कोई काम किया तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एम कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। आपने नाम सुना है टैबलेट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो भी वायरलेस डिवाइस है, आप कहीं पे भी लेके जाके घूम सकते हो बेटा। तो ये टैबलेट से भी आपने कोई ऑनलाइन वर्क कर दिया, ऑनलाइन कोई भी काम कर दिया यूजिंग इंटरनेट तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एम कॉमर्स के नाम से जानते हैं। दूसरा आएगा बेटा यहाँ पे देखो, आप नाम सुनते हो, यहाँ पे नाम सुना होगा पाम टॉप।
ये पाम टॉप नाम का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो भी वायरलेस डिवाइस है, उसमें भी आपको इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है और उसका यूज करके आपने कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस करते हो तो उसको भी हम लोग बोलेंगे एम कॉमर्स के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे मार्केट के अंदर मोबाइल डिवाइसेस डे बाय डे इंक्रीज होते जाते हैं, लेकिन वो वायरलेस होगा और उससे हम काम करते हैं तो वो सारे एक्टिविटी को हम लोग एम कॉमर्स के नाम से जानते हैं। तो बड़ा क्लियर यहाँ पे कौन कौन सा वायरलेस डिवाइस है तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बेटा, हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का काम करेंगे अगर उसमें एडवांटेज होते हैं तभी हम यूज करेंगे। तो बेटा देखो यहाँ पे एम कॉमर्स के अंदर मोबाइल फोन का एडवांटेज क्या है? एम कॉमर्स प्रोवाइड द यूजर विद द एडवांटेज। यहां पे मेनली दो एडवांटेज आते हैं। पहला एडवांटेज जिसको बोलेंगे बेटा फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। मोबाइल फोन आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब आप मोबाइल फोन जो है, मोबाइल नाम का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप उसको इजीली कैरी करके एक प्लेस से अनदर प्लेस में लेके जा सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा वेट होता नहीं है। तो बेटा ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझ में आया। आप कहीं पे भी मोबाइल फ़ोन को इजीली मूव कर सकते हो, इजीली कैरी करके एक प्लेस से अनदर प्लेस में लेके जा सकते हो। बेटा आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन अगर नहीं है तो उसका कोई काम ही नहीं होता है। हर बार हर टाइम्स मोबाइल फ़ोन पर्सन के साथ में ही रहता है, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा होता नहीं है और हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करेंगे बेटा, उसको कैरी करके ले जाते हैं, जिसको हम बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा मेन एडवांटेज यहाँ पे आएगा बेटा यूबिक्विलिटी। यूबिक्विलिटी का मतलब आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी जाएंगे, आपको मोबाइल फ़ोन के टावर्स आपको देखने को मिलेंगे। इंटरनेट की फैसिलिटी कहीं पे भी जाएंगे तो मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको देखने को मिलती है। हर जगह पे आपको यहाँ पे मोबाइल फ़ोन के टावर्स, मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी अभी पॉसिबल है, आपको हर जगह पे मिलेगी। ये मेन एडवांटेज है, इसलिए मार्केट के अंदर मोबाइल कॉमर्स ने क्या किया बेटा, ग्रो किया है। भाई समझ में आया, यहाँ पे एडवांटेज दो ही मेन है, फ्लेक्सिबिलिटी, इजीली हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करके जाएंगे, और यूबिक्विलिटी का मतलब होता है कि भाई आपको हर जगह पे मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये दो एडवांटेज है, इसलिए यहाँ पे मोबाइल फ़ोन मार्केट में एम कॉमर्स डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। दिस डिवाइस आर कैरी बाय द यूजर वेन एवर ही सी गोज, मेकिंग इट द पॉसिबल टू एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम एनी प्लेस। यही आया बेटा यहाँ पे यूबिक्विलिटी का मतलब आपको समझ में आ गया, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया। कोई भी पर्सन हो आप इजीली उसको एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करके ले जा सकते हैं। और यहाँ पे यूबिक्विलिटी का मतलब भी बताया, कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी प्लेस में जाएंगे, आपको इंटरनेट की फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। चलिए आगे बेटा, यह तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एम कॉमर्स। आगे देखेंगे, इट अलाउ रियल टाइम ट्रांजेक्शन वाइल ऑन द मूविंग। आप कहीं पे जा रहे हो और जाते समय आपको ऐसा लगा कि मुझे कुछ परचेस करना है, तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे आप कहीं पे भी जा रहे हो, वहीं से भी आप मोबाइल फोन का यूज करके कोई भी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। दूसरा बेटा यहाँ पे रियल टाइम ट्रांजेक्शन का मतलब, आप कुछ लोग क्या होते हैं, क्रिकेट के बहुत शौकीन होते हैं और कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं और उनको क्रिकेट देखना है, तो क्रिकेट देखने के लिए भी वो क्या यूज करेंगे, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के अंदर लाइव क्रिकेट भी देखा जाता है, मोबाइल फोन के अंदर लाइव सीरियल भी आती है, ठीक है ना, मोबाइल फोन के अंदर लाइव न्यूज भी देखा जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है बेटा दिस इज अवर रियल टाइम ट्रांजेक्शन के नाम से जानते हैं। आपको वहां प्लेस पे जाने की जरूरत नहीं, आपके पास मोबाइल फोन है तो सारी चीज आपके पास ही आ जाती है, इसलिए उसको बोला बेटा दिस, यहाँ पे ये पॉइंट लिया है, इट इज अलाउ रियल टाइम ट्रांजेक्शन वाइल ऑन द मूव। आप कहीं पे भी जा रहे हो तो आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं सही तरीके से रियली में वो ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, वो आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आप देखेंगे बेटा, एज द पॉपुलैरिटी स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स इंक्रीज डे बाय डे। बेटा यहाँ पे मार्केट के अंदर एम कॉमर्स सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो बेटा स्मार्टफोन के अंदर डे बाय डे कुछ ना कुछ नया अपडेशन, कुछ ना कुछ नया चेंजेस आपको देखने को मिलता है। दूसरा आएगा बेटा, आपने नाम सुना है यहाँ पे टैबलेट, ऐसा भी नाम सुना है, कुछ लोग टैबलेट भी परचेस करते हैं, तो टैबलेट के अंदर भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने ग्रो किया है और सबसे ज़्यादा ये दोनों चीज़ आपको मार्केट में ईजी वे से मिल जाती है। इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये हमारा जो काम जो है वो एम कॉमर्स क्या कर रहा है बेटा, फास्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पे ये सब डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे एम कॉमर्स मार्केट में ग्रो कर रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे दिस इज अवर इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स। चलिए आगे देखते बेटा, एम कॉमर्स के अंदर दूसरी कौन कौन सा पॉइंट्स आता है, आगे देखेंगे।
चलिए देखते बेटा यहाँ पे सम एग्जांपल ऑफ द एम कॉमर्स। एम कॉमर्स का आपको कोई भी काम करना है, कौन कौन से एग्जांपल हमारे एम कॉमर्स के लिए अवेलेबल है। बेटा मैं तो यही बोलना चाहूंगा, आज दुनिया के अंदर जो भी काम आप कर रहे हो वो मोबाइल फोन से आप पहले ही, कुछ भी काम करना है तो पहले हम मोबाइल फोन को ही क्या करेंगे बेटा, मोबाइल फोन के अंदर ही हम सब कुछ चेक कर लेते हैं। आज दुनिया का कोई भी काम है वो मोबाइल फोन नहीं करता है, ऐसा है ही नहीं। सारे के सारे एग्जाम्पल आज के जमाने के क्या है बेटा, मोबाइल फोन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारे बुक के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं वो आपको ध्यान में रखना बेटा। देखो यहाँ पे देखेंगे सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एम कॉमर्स आर्ट्स। पहला आप देखेंगे बेटा यहाँ पे परचेजिंग एयरलाइन टिकट्स। आपको कोई भी एयरलाइन टिकट परचेज करनी है तो एयरपोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी टाइप का रेलवे का टिकट खरीदना है तो रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी टाइप का बस का टिकट खरीदना है तो बस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है। मूवी टिकट खरीदना है तो मूवी जो थिएटर है उसके पास भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी टाइप का टिकट हो, वो टिकट को परचेज करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पे जाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा देखो यहाँ पे तो एयरलाइन टिकट दिया है, लेकिन डे बाय डे ग्रो करता है तो रेलवे टिकट आया, बस टिकट आया, फिर अभी आता है बेटा वो मूवी का टिकट भी हम लोग यहाँ पे घर पे बैठ के अपने मोबाइल फोन से ही हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे बुक कर देते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये सारे काम, सारे एग्जाम्पल करने के लिए हमारे मोबाइल फोन के पास होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा एप्लीकेशन। अगर आपके पास कोई भी काम करना है तो उसकी एप्लीकेशन होनी जरूरी है। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो वो काम कर सकते नहीं है। तो बेटा यहाँ पे एयरलाइन टिकट बुक करना है तो एयरलाइन का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करो। अगर आपको रेलवे का टिकट बुक करना है तो रेलवे के टिकट का जो रेलवे टिकट बुक करने के लिए जो एप्लीकेशन है बेटा, जिसका नाम है IRCTC नाम का जो एप्लीकेशन आता है, आप अपने मोबाइल फोन के अंदर प्ले स्टोर से उसको क्या कर सकते हो बेटा, यहां पे डाउनलोड कर सकते हो। और ये सारे के सारे एप्लीकेशन कैसे होते हैं बेटा, विदाउट कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा ओपन सोर्स के नाम से जानते हैं। ओपन सोर्स मतलब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मिलेगी जिसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो बेटा यहाँ पे IRCTC नाम का जो हमारे पास एप्लीकेशन है आप डाउनलोड करो। IRCTC का पूरा नाम आप बोलेंगे बेटा, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर IRCTC का पूरा नाम आता है। भाई आई का मतलब इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं बेटा। एग्जाम में आता है, आपको ध्यान रखना है IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं। दूसरा एप्लीकेशन जो जिससे हम लोग क्या करेंगे बेटा, रेलवे की टिकट को बुक किया जाता है। दूसरा आएगा बेटा यहाँ पे बस टिकट को बुक करना है तो आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हो, बहुत सारी यहाँ पे एप्लीकेशन है। रेड बस, तो आप वहाँ पे वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। गुजरात सरकार ने भी बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पे अभी ये बना के रखी है बेटा, आप उसको डाउनलोड करो। और कहाँ पे भी किसी भी टाइप का बस का टिकट बुक करना है तो आप वहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे तो पहला एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे कैसे हम लोग यहाँ पे रेलवे टिकट और यहाँ पे एयरलाइन टिकट को बुक करेंगे। ठीक है बेटा, दूसरा यहाँ पे आएगा बेटा यहाँ पे परचेसिंग मूवी टिकट्स। तो आप सब लोग जानते हो बेटा, आज के जमाने के अंदर अगर आपको मूवी देखने जाना है तो कभी भी हम थिएटर के पास नहीं जाते, वहां अपने घर पे बैठ के ही मोबाइल फोन का यूज करके इंटरनेट को चालू करके हम लोग क्या करेंगे बेटा, मूवी टिकट्स को यहाँ पे बुक करवा सकते हैं। तो बेटा मूवी टिकट को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बुक करवा सकते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन होना जरूरी है। थर्ड एग्जाम्पल बेटा हम आपको बताएंगे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बुकिंग एंड रिजर्वेशन। सपोज मान लो हम लोग वेकेशन के अंदर कहीं घूमने का प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने घर पे बैठ के ही जहाँ पे जिस प्लेस पे जाना है वहाँ का हम लोग होटल बुकिंग, रिजर्वेशन, टिकट बुकिंग, आपको जो करना है वो आप अपने मोबाइल फोन से क्या कर सकते हो बेटा, ये सारे काम कंप्लीट किया जाता है। तो रेस्टोरेंट बुकिंग एंड रिजर्वेशन भी हम लोग मोबाइल फोन का यूज करके ये किया जाता है। आगे देखेंगे बेटा होटल बुकिंग एंड रिजर्वेशन, तो दोनों सेम ही हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप ये देखेंगे बेटा। दूसरा सबसे ज्यादा यहाँ पे देखेंगे स्टॉक मार्केट एनालिसिस। बेटा स्टॉक मार्केट एनालिसिस मतलब आज सब लोग सबसे ज्यादा
ये शेयर मार्केट का काम करते हैं। जब पहले मोबाइल फ़ोन मार्केट में नहीं था तो हमें पर्टिकुलर किसी ऑफिस में जाना पड़ता था जहाँ पे शेयर मार्केट का काम चलता है। अभी क्या बेटा, वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक शेयर मार्केट चलेगा तब आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या करेंगे बेटा, वो सारे के सारे शेयर का कितना प्राइस है, कब उसको बेचना है, कब उसको बाई करना है, ये सारी एक्टिविटी हम लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे बेटा स्टॉक मार्केट एनालिसिस करना है तो भी हम लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ करेंगे बेटा। ये सारे, दूसरा यहाँ पे 6 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, बैंकिंग मोबाइल, एम बैंकिंग के नाम से जानेंगे, मोबाइल बैंकिंग के नाम से जानते हैं भाई। मोबाइल बैंकिंग भी अभी जितने भी मार्केट के अंदर पॉपुलर बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, वो सारी बैंक आपको मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करके आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्टेटमेंट देख सकते हो, एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रॉनिक बिल, किसी भी टाइप का बिल आप क्या करेंगे बेटा, अपने मोबाइल फ़ोन से यहाँ पे कर सकते हो। बस खाली 2 ही काम नहीं कर सकते हैं। पहला काम, कैश विड्रॉल नहीं होता है, दूसरा काम, कैश डिपॉजिट नहीं होता है। ठीक है ना, ये 2 काम हम लोग यहाँ पे मोबाइल फ़ोन से कर सकते नहीं हैं। बाकी सारे काम बैंक में गए बगैर हम लोग यहाँ पे अपने घर पे बैठ के ही ये एम बैंकिंग का काम, मोबाइल बैंकिंग का काम कर सकते हैं। तो आप सब जानते बड़ा, यहाँ पे अभी तो मार्केट के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन है, आप उसका यूज़ करो और यूज़ करने के बाद ही हम लोग यहाँ पे सारे काम कर सकेंगे। ये सब एग्जाम्पल है बेटा हमारे एम कॉमर्स के। चलिए आगे देखते बेटा। यहाँ पे देखेंगे बेटा, देखो मैंने बैंक की बात की थी। जब भी हमें यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी बैंक होती है या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, डे बाय डे ये फाइनेंशियल बैंकिंग और ये जो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बैंक जो है, वो भी डे बाय डे मोबाइल फ़ोन को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। डे बाय डे अपने एप्लीकेशन के अंदर कुछ ना कुछ नया चेंजेस लाते हैं। तो बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आर इंक्रीजिंग यूजिंग एम कॉमर्स रिटेन देयर बिजनेस। अपने बिजनेस को बढ़ाना है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, सबके पास, सबके साथ पहुंचाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स का यूज़ करेंगे। क्योंकि हर पर्सन के पास मोबाइल फ़ोन होता है और होता है। इसलिए बेटा यहाँ पे ये बैंक्स और अदर फाइनेंशियल भी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए किसको प्रमोट करते बेटा, एम कॉमर्स का ही सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। दे अलाउ देयर कस्टमर टू एक्सेस आई अकाउंट। बेटा बैंक वाले जो है, वो बैंक वाले कैसे यहाँ पे एम कॉमर्स का यूज करने की परमिशन देते हैं बेटा। यहाँ पे अगर आपका कोई बैंक में अकाउंट है और वो अकाउंट के अंदर आपने मोबाइल बैंकिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, तो वो आपको परमिशन देगा एक्सेस अकाउंट बैलेंस। आपके अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है, वो बैलेंस 24/7 एनीवेयर एनी टाइम आप क्या कर सकते हो बेटा, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो। तो बेटा ये बैंक आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा आएगा बेटा स्टॉक कोटा। आपने नाम सुना होगा आईपीओ। आईपीओ भरने के लिए भी हम लोग यहाँ पे बैंकिंग एप्लीकेशन का यूज करते हैं। और ये स्टॉक मार्केट का कोटा कितना परचेज किया है, कितना बाइज किया है, ये सब यहाँ पे ये अकाउंट बैलेंस बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये स्टॉक मार्केट कोटा भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आएगा बेटा मेक ट्रांजैक्शन वाया मोबाइल फोन। ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम लोग कैसे करेंगे, मोबाइल फोन से किए जाते हैं। स्टेटमेंट डाउनलोड करो, पैसा ट्रांसफर करो, बैलेंस को आइडेंटिफाई करो, ठीक है ना। तो ये सारी फैसिलिटी, ये सारे ट्रांजैक्शन आपको मोबाइल फोन के थ्रू ही आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अगर ये सारे काम्स अगर आप करते हो तो दिस सर्विस इज ऑल्सो नोन एज मोबाइल बैंकिंग के नाम से जानते हैं। बेटा ये सर्विसेज आप काम करते हो मोबाइल फोन के, काम करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मोबाइल बैंकिंग, या मोबाइल बैंकिंग का बेटा शॉर्ट नेम है, आपको याद रखना है, एम बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। मोबाइल बैंक का शॉर्ट नेम एम बैंकिंग। बेटा मोबाइल बैंकिंग का ही शॉर्ट नेम एम बैंकिंग होता है, दूसरा कोई होता नहीं। तो बेटा समझ में आएगा आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग के अंदर बैंक के सारे काम, स्टॉक मार्केट के सारे काम, सारे टाइप के इलेक्ट्रॉनिक बिल आप पे कर सकते हो, ठीक है ना, सारे टाइप के बिल्स आप पे कर सकते हो। ये सारे के सारे काम अगर आपने मोबाइल फोन से कर दिया तो उसको हम लोग बोलेंगे मोबाइल बैंकिंग, या फिर उसको बोलेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे एम बैंकिंग के नाम से जानते हैं। तो बेटा मोबाइल बैंकिंग एंड एम बैंकिंग की डेफिनेशन। दूसरा एक डेफिनेशन हमारे पास है बेटा यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलेंगे मोबाइल ब्रोकरेज। भाई मोबाइल ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है, ओनली एंड ओनली फॉर शेयर मार्केट का ही ट्रांजैक्शन,
शेयर मार्केट के बारे में ही आपको कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, शेयर मार्केट के बारे में ही आपको कुछ जानकारी चाहिए, और वो जानकारी लेने के लिए आपने जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया है और वो काम आप कंप्लीट करते हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे बेटा मोबाइल ब्रोकरेज के नाम से। बेटा याद रखना है, मोबाइल बैंकिंग किसको बोलेंगे और मोबाइल ब्रोकरेज किसको बोलेंगे, ठीक है ना। मोबाइल ब्रोकरेज के अंदर ओनली फॉर स्टॉक मार्केट सर्विसेज, खाली आपको स्टॉक मार्केट सर्विसेज ही ऑफर किया जाता है। किसके थ्रू? वाया मोबाइल डिवाइस। वाया मोबाइल डिवाइस से आपको ये जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ऑल्सो नोन एज, उसको क्या बोलेंगे बेटा? मोबाइल ब्रोकरेज के नाम से जानते हैं। और मोबाइल ब्रोकरेज का कभी भी शॉर्ट नेम एम ब्रोकरेज होता नहीं है, वो ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए एम ब्रोकरेज ऐसा बना के भेज देंगे। तो आपको याद रखना है बेटा, मोबाइल ब्रोकरेज का शॉर्ट नेम कभी भी, यहां पे हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे मोबाइल ब्रोकरेज का शॉर्ट नेम एम ब्रोकरेज होता नहीं है। मोबाइल बैंकिंग का शॉर्ट नेम एम बैंकिंग होता है। चलिए आगे देखते बेटा, दूसरा क्या क्या फैसिलिटी? न्यूज इंफॉर्मेशन। बेटा आपने नाम सुना है, मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन न्यूज़ के रिगार्डिंग भी आती है। तो आपको कोई भी टाइप का न्यूज़ आपको देखना है, न्यूज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मोबाइल फोन का यूज़ करके आप अपने न्यूज़ की इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ जानना चाहते हैं, तो बेटा स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके आप स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आप क्या करेंगे बेटा, उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा आएगा बेटा एंटरटेनमेंट। मैंने आपको बताया एंटरटेनमेंट के अंदर तो बहुत सारे चीज़ आती हैं। कोई गाने सुनने के शौकीन होते हैं तो एंटरटेनमेंट हो गए, कोई वीडियो देखने के शौकीन होते हैं तो एंटरटेनमेंट हो गए, कोई क्रिकेट देखने के शौकीन होते हैं एंटरटेनमेंट हो गए, और कुछ लोग सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट को माना जाता है बेटा गेम। हम लोग ऑनलाइन गेम भी यहाँ पे खेलते हैं तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, एंटरटेनमेंट के नाम से जानते हैं। तो मोबाइल फ़ोन से हम लोग ये सारे काम करते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटरटेनमेंट के नाम से उसको जाना जाता है। दूसरा बेटा, आप सब लोग जानते हो शॉपिंग करना है, अमेजोन डाउनलोड करो, फ्लिपकार्ट डाउनलोड करो, ठीक है ना। बहुत सारे एप्लीकेशन मार्केट के अंदर अवेलेबल है। कुछ भी शॉपिंग करना है तो आपको दुकान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, आप क्या करेंगे बेटा, शॉपिंग कर सकते हो। रिजर्वेशन एरिया हैव ऑल्सो ग्रोन विद द डिमांड ऑफ मोबाइल। ये सारे काम हमारे पास यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, मोबाइल फ़ोन से सारे काम होते हैं, इसलिए डे बाय डे एम कॉमर्स क्या करता है बेटा, ग्रो करता है, ठीक है ना। डे बाय डे यहाँ पे एम कॉमर्स यहाँ पे ग्रो करता है, ऐसा आपको बताया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते बेटा, आगे का पॉइंट्स क्या क्या आता है भाई। यहाँ पे जो भी मोबाइल कॉमर्स का हम लोग यूज करेंगे, एडवांटेज कौन कौन से है, एडवांटेज ऑफ द एम कॉमर्स ऑफ लिस्ट। यहाँ पे देखो एडवांटेज आपको याद रखना बेटा, एग्जाम के अंदर आएंगे। पहला एडवांटेज दिया है, इट इज प्रोवाइड कन्वेंसी टू द यूजर। बेटा यूजर को कन्वेंसी प्रोवाइड करता है। आप बोलेंगे सर कन्वेंसी मीन्स व्हाट? बेटा कभी आपने ऐसा मार्केट में दिया, पापा बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छे परसेंटेज आ गए, पापा खुश हो गए, पापा ने बोला लो बेटा आपको 50,000 रुपए का मोबाइल। तो कभी आपने पापा को बोला पापा मुझे 2 महीने ट्यूशन लगवा दो, मैं मोबाइल फ़ोन सीख लेता हूँ? कभी भी मार्केट के अंदर मोबाइल फ़ोन को सीखने के ट्यूशन क्लासेस लगते नहीं है। वो आपको ऐसा कन्वेंसी प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। देख देख के ही आपको यहाँ पे काम करना है। तो बेटा यहाँ पे ये समझ में आएगा भाई, द प्रोवाइड कन्वेंसी टू द यूजर। कोई भी टाइप का एप्लीकेशन हो, कोई भी टाइप का काम हो, तो आपको किसी के पास सीखने जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको जैसे जैसे आप वर्क करते जाएंगे, मोबाइल फोन का यूज करते जाएंगे, वो आपका क्या बन जाएगा, फ्रेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्रेंड। तो बेटा ये समझ में आएगा, इट्स प्रोवाइड कन्वेंसी टू द यूजर। मोबाइल फोन को कभी भी सीखने जाने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अवर फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज की बात करेंगे बेटा, इन जस्ट फ्यू क्लिक ऑफ द मोबाइल डिवाइस द यूजर कैन डन शॉपिंग। बेटा यहां पे आपको कोई भी काम करना है, किसी भी टाइप का मोबाइल डिवाइस से अगर आपको शॉपिंग करना है तो हमें वहां पे जाके क्या करना है बेटा, क्लिक करना है, टच करना है। जैसे आपने क्लिक कर दिया तो आपका ऑर्डर क्या होता है, प्लेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जीपे से किसी को पैसा पे करना है, जैसे मैंने अमाउंट लिख दिया, अब जैसे पे बटन पे क्लिक कर दिया तो वो पैसा क्या होता है बेटा, विद इन सेकेंड के अंदर एक अकाउंट में से दूसरे अकाउंट में पैसा
ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे जो भी मोबाइल फ़ोन से आप काम करेंगे वो काम को हमें सिंगल क्लिक से ही करना है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इन द जस्ट अ फ्यू क्लिक ऑन द मोबाइल डिवाइस द यूज़र कैन शॉपिंग, आप उसमें से शॉपिंग कर सकते हो। दूसरा आएगा बेटा यहाँ पे शॉपिंग के अलावा दूसरा क्या आएगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। कोई भी टाइप का बैंकिंग का ट्रांजैक्शन भी अगर आपको कंप्लीट करना है तो भी आपको क्या करना है बेटा, सिंगल क्लिक। आपको ये कभी भी वेट करवाता नहीं। अगर आप मैन्युअल बैंक में जाएंगे तो आपको वेट करनी पड़ती है, आपका टाइम वहाँ पे कंज्यूम हो जाता है, आपका टाइम वहाँ पे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे शॉपिंग करना है, बैंकिंग करना है या फिर कुछ भी मीडिया फाइल आपको डाउनलोड करना है तो वो आपको वेट करवाता नहीं है। जैसे आपने क्लिक किया आपका काम क्या हो गया, कंप्लीट हो जाता है। तो भाई ये याद रहेगा बेटा सेकेंड नंबर का एडवांटेज, इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बेटा, मोबाइल डिवाइस इनेबल द यूज़र टू बी कनेक्टेड वर्चुअली एनी टाइम एंड एनीवेयर। मोबाइल डिवाइस ही ऐसा एक डिवाइस है, आप अपने फ्रेंड के साथ, आप अपने रिलेटिव के साथ एनीवेयर एनी टाइम वर्चुअली आप क्या कर सकते हो बेटा, उसके साथ फ़ोन कॉल कर सकते हो, वॉइस चैटिंग कर सकते हो, वीडियो चैटिंग कर सकते हो। ये सारी फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड करता है, मोबाइल डिवाइस प्रोवाइड करता है। तो बेटा दिस इज अवर एडवांटेज। आपको थर्ड एडवांटेज याद रखना है, मोबाइल डिवाइस इनेबल द यूजर टू बी कनेक्ट एट वर्चुअली एनी टाइम एंड एनीवेयर। आप कहीं पे भी हो, किसी भी टाइम में हो, आप अपने फ्रेंड के साथ बात भी कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हो या फिर वीडियो कॉलिंग भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो दिस इज अवर क्या हुआ बेटा, एडवांटेज हुआ। तो थर्ड नंबर का एडवांटेज आपको याद रखना है। दूसरा आएगा बेटा यहाँ पे फोर्थ वाला एडवांटेज आप देखेंगे बेटा, जिसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। बेटा देखो आपने पहले रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब, जब आप ऑनलाइन कुछ भी खरीदते हो, कुछ भी परचेसिंग करते हो तो उसमें आपको लिखा होगा बेटा ये प्रोडक्ट का प्राइस 500 रुपीज़ है, लेकिन आपको ऑफर मिलता है 35% का, 65% का। तो वो ऑफर के रिगार्डिंग आपको उसका जो वैल्यू है, प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है बेटा, रिड्यूस हो जाती है। भाई समझ में आया बेटा, आप कोई भी ऑनलाइन परचेसिंग करते हैं तो वो मार्केट, रिटेल मार्केट के रिगार्डिंग वो प्रोडक्ट की प्राइस ऑनलाइन में कैसी होती है, रिड्यूस होती है। दूसरा बेटा यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट की बात करेंगे, हमें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, वो जो भी ऑनलाइन शॉप है वो आपके पास आ जाती है, मतलब आने जाने का खर्चा भी होता नहीं है। तो इसलिए बेटा हमारे ट्रांजैक्शन, भाई समझ में आया बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आपको यहाँ पे क्या करेगा बेटा, यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट। देखो बेटा कुछ ऐसा होता है, कुछ एप्लीकेशन ऐसा होता है कि भाई ये एप्लीकेशन का यूज करके अगर आपने ये बिल कंप्लीट कर दिया, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया, तो कुछ एप्लीकेशन आपको क्या देती है बेटा, कैशबैक देती है। ठीक है ना, वो भी आपने नाम सुना है ना। ये जीपे जब मार्केट में पहली बार लॉन्च हुआ था तो वो पहले 50 रुपये, 25 रुपये ऐसे कैशबैक देता था, अभी धीरे धीरे वो पॉपुलर हो गया। अभी क्या करता है बेटा, बेटर लक, अभी 2 रुपये देता है, लेकिन वो आपको क्या करता है बेटा, कैशबैक देता है, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा ट्रांजैक्शन कॉस्ट को यहाँ पे रिड्यूस करता है। रिड्यूस द टाइम, हमें यहाँ पे हमारे टाइम, ऑर्डर देने के टाइम को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्यों रिड्यूस कर दिया, जैसे आपने उसके ऊपर क्लिक कर दिया आपका ऑर्डर क्या हो गया बेटा, प्लेस हो जाएगा। ठीक है ना, आपने एक बार क्लिक किया, विद इन सेकेंड के अंदर आपका ऑर्डर क्या होता है, प्लेस हो जाता है। तो ऑर्डर देने के लिए भी आपको ज्यादा टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो फिफ्थ वाला पॉइंट आप देखेंगे बेटा, रिड्यूस द टाइम टू ऑर्डर। द यूजर डज नॉट नीड टू बी ऑन द पीसी और लैपटॉप। बेटा ये सारे काम करने के लिए यूजर के पास पीसी और लैपटॉप होना जरूरी नहीं है। विदाउट लैपटॉप, विदाउट पीसी हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे ये सारे के सारे काम, सारे के सारे ट्रांजैक्शन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसा बोला जाता है बेटा स्मार्टफोन, स्मार्टफोन लुक लाइक मिनी कंप्यूटर। क्या बोलेंगे, मिनी कंप्यूटर। जो भी काम हम लोग लगभग कंप्यूटर में जो कर सकते हैं वो सारे के सारे लगभग काम हम लोग मोबाइल फोन से कर सकते हैं, इसलिए उसको बोला बेटा स्मार्टफोन। क्या बोलेंगे, स्मार्टफोन। तो बेटा ये सारे के सारे काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये मोबाइल फोन से कर सकते हैं। मोबाइल फोन के लिए हमारा ये सारे काम करने के लिए पीसी और लैपटॉप की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन आपने पीसी और लैपटॉप का यूज कर दिया तो दिस इज अवर नॉट एम कॉमर्स, दिस इज अवर ई कॉमर्स के नाम से जाने। चलिए बेटा आगे देखते हैं, यहाँ पे एडवांटेज और बहुत सारे एडवांटेज है, आप देखेंगे यहाँ पे आगे के एडवांटेज की बात करेंगे बेटा। नेक्स्ट देखेंगे, देखो 6 नंबर का एडवांटेज आप देखेंगे।
स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस। बेटा स्ट्रीमलाइन का मतलब उसको बोलेंगे आपके ऑनलाइन दुकान को कभी ताला लगाना ही नहीं है। जब तक आपका मोबाइल चलेगा तब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा। 24/7 मोबाइल फोन में क्या होगा बेटा, आपका बिजनेस वर्किंग करता है। आपने नाम सुना है मोबाइल फोन के अंदर नोटिफिकेशन। अगर आप बिजनेसमैन हो, मोबाइल फोन से बिजनेस कंडक्ट करते हो, तो कोई भी टाइप का ऑर्डर, कोई भी टाइप का मैसेज, कोई भी टाइप का ट्रांजैक्शन अगर वो एप्लीकेशन में होता है तो आपको मोबाइल फोन अलर्ट करता है। और वो अलर्ट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल फीचर्स दिया है जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा नोटिफिकेशन के नाम से। आप सब लोग जानते हो नोटिफिकेशन आया मतलब हम चेक करते हैं कि मोबाइल में क्या हुआ। तो बेटा इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बिजनेस। स्ट्रीमलाइन बिजनेस मतलब 24/7 आपका बिजनेस चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा क्या है बेटा, एडवांटेज है। 24/7 लिखा हुआ है। प्रोवाइड ग्लोबल रीच। बेटा आप कहीं पे भी बैठे हो और पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आपको अपने फ्रेंड से के साथ बात करनी है, आपको पहुंच जाना है, तो विद इन सेकेंड के अंदर मोबाइल फोन से हम क्या कर सकते हैं बेटा, वो पहुंच जाते हैं। इसलिए उसको बोला गया बेटा प्रोवाइड ग्लोबल रीच। कहीं पे भी हो आप पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम के आ सकते हो, पूरे वर्ल्ड के पास पहुंच जाते हो, इसलिए उसको बोला बेटा प्रोवाइड ग्लोबल रीच के नाम से जानते हैं। तो दिस इज अवर 7 नंबर का एडवांटेज। आगे देखेंगे बेटा 8 नंबर का एडवांटेज, कंडक्ट बिजनेस 24/7। बेटा 24 आवर्स 7 डेज, कभी भी उसमें छुट्टी नहीं होती है, कभी भी उसमें छुट्टी होती नहीं है। आपका मोबाइल फोन जब तक चलेगा तब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा। तो भाई कंडक्ट बिजनेस 24/7। मैंने आगे ही आपको बताया बेटा यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू एनी मोबाइल डिवाइस। बेटा ये इतना फ्लेक्सिबल है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इतना कन्वेंसी प्रोवाइड करता है कि मार्केट में कोई भी एप्लीकेशन नया है तो आपको किसी के पास उसकी हेल्प लेने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट टाइप का होता है। आप वो एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड करेंगे और आप क्या करेंगे बेटा, वो एप्लीकेशन को धीरे धीरे करके पूरा इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी तो एक्सेस द इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना है तो आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। मोबाइल डिवाइस से अब क्या होता है बेटा, सब होता है। पहले तो मोबाइल फोन के अंदर हमें टाइप करना पड़ता था, अभी तो बेटा मोबाइल फोन के अंदर बोलने से सब कुछ होता है। आप मोबाइल फोन को बोलो, वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वहां पे उसको इंफॉर्मेशन को टाइप भी कर देगा और वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड भी करता है, ठीक है ना। क्योंकि डे बाय डे हमारा मोबाइल फोन का टेक्नोलॉजी क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। तो भाई ये समझ में आ गया। 10 नंबर आप देखेंगे बेटा, पेमेंट कैन बी यूजिंग मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस से आप कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी टाइप का पेमेंट, और वो पेमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशन है। आपने नाम सुना है, जीपे, फोन पे, ठीक है ना, यूपीआई, भीम, ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसका मोबाइल फोन के अंदर वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वो आप किसी भी टाइप का पेमेंट क्या करेंगे बेटा, मोबाइल फोन से हम कर सकते हैं। डिवाइस इट्स जस्ट कैन सेम वे एज इट्स द डन पर्सनल कंप्यूटर। जैसे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर से पैसा ट्रांसफर करते हैं, पेमेंट करते हैं, वो इसी तरीके से, इसी वे से हम लोग मोबाइल फोन का यूज करके भी क्या करेंगे बेटा, इजीली किसी भी पर्सन को पेमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे देखेंगे बेटा यहाँ पे 11 नंबर, यूजफुल टू डिलीवर क्रिटिकल एंड इमरजेंसी, टाइम क्रिटिकल एंड इमरजेंसी इंफॉर्मेशन। बेटा कुछ क्रिटिकल सिचुएशन आ गए, कई जगह पे इमरजेंसी हो गए। सपोज मान लो हम लोग स्कूल से घर जाते हैं और घर जाते रात समय बीच में कोई झगड़ा हो गया, तो हमारे पास मोबाइल फोन होगा तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, 100 नंबर पे जाके पुलिस को फोन कर सकते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया तो 108 को फोन कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई फायर हो गया तो फायर को हम लोग फोन कर सकते हैं। अगर आपके पास पीसी होगा तो, लैपटॉप होगा तो क्या वहां पे लैपटॉप खोल के कर सकते हैं? नहीं बेटे, यहाँ पे हमारे पास कोई भी टाइप का क्रिटिकल टाइम हो या किसी भी टाइप का इमरजेंसी इंफॉर्मेशन हो तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मोबाइल फोन से तुरंत दी जा सकती है, और कोई इमरजेंसी होगा तो वो आपको मोबाइल फोन से आपको रिसीव भी किया जाता है। तो बेटा यहाँ पे यूज करेंगे डिलीवर टाइम क्रिटिकल एंड इमरजेंसी इंफॉर्मेशन भी हमें मोबाइल फोन से इजीली प्रोवाइड की जाती है। इजीली आइडेंटिफाई द फिजिकल लोकेशन, ये सब ऑफ द हैंड हैंडल डिवाइस। बेटा आपने नाम सुना है भाई, मार्केट के अंदर जैसे आया बेटा जीपीएस, आपने नाम सुना है जीपीएस, जिसका पूरा नाम हो जाएगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम।
हर मोबाइल फोन के अंदर ये जीपीएस आपको दिखने को मिलेगा। गवर्नमेंट ने ऐसा प्रूव करके, गवर्नमेंट ने ऐसा रूल्स बना दिया है कि जो भी मोबाइल फोन के अंदर जीपीएस नहीं होगा वो मोबाइल फोन मार्केट में हम लोग बेच सकते नहीं हैं, क्योंकि जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम वो क्या करेगा बेटा, किसी भी पर्सन का एक्यूरेट लोकेशन प्लेस आइडेंटिफाई करता है, जिसको बोलते हैं बेटा जीपीएस। आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर कुछ भी ऑर्डर देते हैं तो ये जीपीएस के थ्रू वो जो भी डिलीवर बॉय है वो आपके घर को क्या करेगा बेटा, ट्रैक कर सकता है, ठीक है ना। तो ये जीपीएस आप सबने नाम सुना है। जैसे मोबाइल फोन के अंदर जीपीएस को लॉन्च किया तो एम कॉमर्स की जगह पे दूसरा एक कॉमर्स आया जिसका नाम हो गया बेटा एल कॉमर्स। में समझ में आया बेटा, मार्केट के अंदर मोबाइल फोन के अंदर जीपीएस को ऐड किया और नया कॉमर्स मार्केट में लॉन्च हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा एल कॉमर्स। और एल कॉमर्स का पूरा नाम हो जाएगा लोकेशन कॉमर्स के नाम से जानते हैं। क्लियर बेटा, यहां पे देखो ई कॉमर्स आया, एम कॉमर्स आया और एम कॉमर्स के अंदर दूसरा क्या है बेटा, एल कॉमर्स आएगा। तो भाई याद रखना है फिजिकल लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग ये हैंड हैंडल डिवाइस से हम लोग क्या करेंगे बेटा, इजीली पर्सन को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये सब आपने देखा हुआ है। भाई हैंड हैंडल डिवाइस का मतलब क्या होता है, ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके हाथों में इजीली रह सकता है, आप अपने हाथ से उसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। जो भी डिवाइस इजीली हैंड से ऑपरेट होता है वो सभी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हैंड हैंडल डिवाइस के नाम से जानते हैं। द इमरजेंसी ऑफ द लोकेशन, कई बार देखो बेटा हम लोग कहीं रास्ता भूल जाते हैं तो हमें इमरजेंसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लाइव लोकेशन मंगवा लेते हैं। लाइव लोकेशन मंगवाने के लिए हमारे पास उसका भी एप्लीकेशन होना जरूरी है, ठीक है ना। यूजर रिसीव द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, बेटा ये यूजर जो है वो अपना लोकेशन को ट्रैक करके आपके पास इजीली पहुंच जाता है। मार्केट के अंदर हम लोग कई बार होते हैं ना बेटा, कहीं जाते हैं, रास्ता यहां से होके वहां पे जाना है लेकिन उसका रास्ता हमें नहीं पता है, तो हम लोग आपने नाम सुना है भाई, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हम लोग गूगल मैप का यूज करते हैं। और मैप के अंदर आपने नाम सुना है भाई, एक जगह से दूसरी जगह का रूट प्लॉट करते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे नेविगेशन के नाम से जानते हैं। एक जगह से दूसरे जगह का रूट प्लॉट करना मतलब नेविगेशन। तो नेविगेशन की फैसिलिटी भी यूजर को कौन प्रोवाइड करता है बेटा, मोबाइल फोन प्रोवाइड करता है। और मोबाइल फोन से आपको कहीं पे भी जाना है तो वो आपको प्रोवाइड किया जाता है बेटा। ये तो दिस इज अवर एडवांटेज, 12 नंबर का एडवांटेज है, आप देखेंगे यहाँ पे। आगे देखते बेटा, यहाँ पे देखो और भी एडवांटेज होंगे भाई, आप देख सकते हो बेटा, देखो 13 नंबर का एडवांटेज, 13 नंबर का कस्टमाइज अलर्ट कैन बी इजीली रिसीव ऑन द मोबाइल डिवाइस। बेटा कोई भी टाइप का अलर्ट अगर आपको रखना है, रिमाइंडर रखना है, ठीक है ना। देखो हम सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो हम लोग क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं, तो मोबाइल फोन में ही लगाते हैं। तो वो क्या करेगा बेटा, जैसा उसका टाइम होगा वो आपको अलर्ट करेगा कि भाई आपका टाइम हो गया, आप उठ जाइए, ठीक है ना। तो भाई ये कस्टमाइज अलर्ट कैन बी इजीली रिसीव ऑन द मोबाइल फोन डिवाइस। किसी का बर्थडे याद नहीं रहता तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, वहां पे कैलेंडर के अंदर जाके वो डेट को हम लोग वो मोबाइल उसका बर्थ डेट वहां पे नोट कर देंगे। जब उसका डेट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा बेटा, कंप्यूटर ये मोबाइल फोन जो है वो आपको मैसेज से या फिर आपको किसी भी टाइप से वो अलर्ट यहाँ पे करता है। तो भाई ये समझ में आया बेटा, कस्टमाइज द अलर्ट कैन बी इजीली रिसीव ऑन द मोबाइल डिवाइस। इंस्टेंट कनेक्टिविटी, भाई इंस्टेंट कनेक्टिविटी का मतलब जैसे आपने मोबाइल फोन के अंदर आपने इंटरनेट को चालू किया तो तुरंत ही आपका इंटरनेट क्या होता है बेटा, चालू हो जाता है। ऐसा नहीं बोलेगा कि आज छुट्टी पे हूं या फिर 1 आवर्स के बाद चालू होगा। जैसे आपने अपने मोबाइल फोन के अंदर आपने सिम कार्ड को ऐड किया तुरंत वो क्या हो जाएगा बेटा, कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ द फास्टर, आप देखते हो बेटा अभी मोबाइल फोन के अंदर ये जब 2014 के अंदर ये बुक को रिलीज किया गया था, बुक को पब्लिश किया गया था, तो वहां पे ये जो 3G जो था ना वो बच्चा था, 3G बच्चा था। 3G का पूरा नाम आज भी एग्जाम में आता है बेटा, 3G का पूरा नाम 3rd जनरेशन, उसके बाद अपग्रेड हुआ 4th जनरेशन, उसके बाद अपग्रेड हुआ 5th जनरेशन। जैसे जैसे जी बढ़ता है, जैसे जैसे जी बढ़ता है वैसे वैसे मोबाइल फोन के इंटरनेट की स्पीड क्या होती है बेटा, बढ़ती जाती है। पहले इंटरनेट का स्पीड था बेटा मार्केट के अंदर 1G फर्स्ट जनरेशन, बहुत स्लो था। उसके बाद आया बेटा 2G सेकंड जनरेशन, थोड़ा उससे अपग्रेड हुआ। उसके बाद आया बेटा 3G। अभी ये 3G उस टाइम में बच्चा था, अभी ये दादाजी बन गया है, क्योंकि 3G 4G और 5G हम लोग अभी यूज करते हैं बेटा, 5G का यूज करते हैं। तो भाई याद रखना है बेटा, ये 3G का पूरा नाम, ये आपको फास्ट प्रोवाइड करता है। 3G सर्विसेज मेड एम कॉमर्स मोर पॉपुलर
अभी तो बेटा 5G आ गया, 5G स्पीड इतना स्पीड है जो आप इजीली डे बाय डे सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बेटा, देखो ये 15 नंबर का, टाइमली इंफॉर्मेशन कैन बी रीच द यूज़र। हर टाइम पे विद इन सेकेंड के अंदर आपका मैसेज आपके फ्रेंड को भेजा जाता है। जैसे कि सुबह मोबाइल फ़ोन के अंदर व्हाट्सअप ऐसा नाम सुना है, हम लोग डेली अपने फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग करते हैं। जैसे आपने गुड मॉर्निंग किया तो वो तुरंत आपके डिवाइस में से उसके डिवाइस में वो गुड मॉर्निंग नाम का टेक्स्ट मैसेज क्या होता है बेटा, वहाँ पे सेंड हो जाता है। और वो भी आपको कंफर्म पता चलता है, अगर सिंगल टिक हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे मोबाइल फ़ोन में से डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है। 2 बार टिक हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर ये डेटा पहुंच चुका है। अगर वो टिक मार्क ब्लैक कलर का 2 टिक मार्क अगर ब्लू कलर का हो जाता है तो कंफर्म हो जाता है कि उसने मैसेज रीड किया है। वो आपसे झूठ बोल सकता नहीं है कि मैंने मैसेज रीड नहीं किया है। ठीक है ना बेटा, तो आपको याद रखना है टाइमली इंफॉर्मेशन कैन बी रीच द यूजर। पोस्टमैन से तो बहुत फास्ट वर्क करता है, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। द इंफॉर्मेशन लाइक फ्लाइट, कई बार देखो बेटा यहाँ पे कुछ बार इंफॉर्मेशन आती है फ्लाइट, ट्रेन शेड्यूल, डिले और कैंसल। कई बार बेटा हमने देखो रेलवे का टिकट बुक करवा दिया, कई बार मान लो कि भाई फ्लाइट का टिकट बुक करवा दिया है, लेकिन कुछ क्रिटिकल रीजन से, कुछ रीजन की वजह से टिकट कैंसिल हो जाता है, सॉरी यहाँ पे ट्रेन कैंसिल होता है, डिले होता है, तो वो आपको मोबाइल फ़ोन पे ही आपको एसएमएस के थ्रू आपको मैसेज किया जाता है। एसएमएस का पूरा नाम शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई मेरा ट्रेन या फ्लाइट कितने घंटे डिले हुआ है या फिर कैंसिल हुआ है। टू यूज़र ऑफ द मोबाइल डिवाइस रियल टाइम बेसिस, बेटा आपको उस टाइम के रिगार्डिंग वो आपको मैसेज करके आपको क्या करते हैं बेटा, इन्फॉर्म करते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन का ही यूज़ किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट वन, आगे का मैसेज आगे देखेंगे बेटा। हमने आपको बताया बहुत सारे एडवांटेज बताए, और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, क्योंकि आप एडवांटेज के बिना वो डिवाइस का यूज़ करते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, एक चीज़ याद रखना है, जितने एडवांटेज होते हैं ना उतने ही डिसएडवांटेज होते हैं, उतनी ही लिमिटेशन होती है। तो देखते हैं बेटा यहाँ पे सम लिमिटेशन ऑफ द एम कॉमर्स। आप सबने बेटा देखा, एडवांटेज देख लिया, ठीक है ना, उसके बेनिफिट्स देख लिए, लेकिन अभी हम देखते हैं बेटा लिमिटेशन ऑफ द एम कॉमर्स। भाई यहाँ पे हैंड हैंडल डिवाइस का मतलब देखो, यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है भाई हैंड हैंडल डिवाइस का मतलब आप सबको पता चल गया, हाथ से इजीली ऑपरेट होता है वो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हैंड हैंडल। हैंड हैंडल डिवाइस कॉमनली यूज टुडे ऑफर लिमिटेड स्क्रीन साइज। बेटा पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मोबाइल फोन की स्क्रीन साइज कंप्यूटर और लैपटॉप से कम होती है। तो वो सब आप जानते बेटा, हम उसको हथौड़ा मार के उसकी स्क्रीन को बड़ा कर सकते नहीं हैं। तो पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मोबाइल फोन की स्क्रीन साइज ऑलवेज कैसी होती है बेटा, लिमिटेड होती है। तो पहला डिसएडवांटेज समझ में आया बेटा, लिमिटेड स्क्रीन साइज यहां पे आपको ये प्रोवाइड करता है। दूसरा बेटा यहां पे लिमिटेड टाइप ऑफ द फाइल। आपने देखा होगा बेटा मोबाइल फोन के अंदर कई बार ऐसा होता है, किसी फ्रेंड ने आपको कोई फाइल सेंड किया है तो वो फाइल आपका मोबाइल फोन उसको सपोर्ट करता नहीं है, कई बार नहीं सपोर्ट करता है। म्यूजिक की फाइल आई तो म्यूजिक फाइल नहीं ऑपरेट होती है, वीडियो फाइल आई तो वीडियो फाइल ऑपरेट होती नहीं है, क्योंकि आपका मोबाइल फोन उसको सपोर्ट करता नहीं। तो बेटा यहाँ पे यही दिया गया भाई, द फर्दर लिमिट द टाइप्स ऑफ द फाइल। लिमिटेशन दिया है, कुछ ही टाइप की फाइल्स उसमें वर्क करती है, कुछ टाइप की फाइल उसमें वर्क करती नहीं है। तो दिस इज अवर ऑल्सो डिसएडवांटेज, लिमिट ऑफ द टाइप ऑफ फाइल। दूसरा आएगा बेटा डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर मोबाइल फोन से थोड़ा कम होता है। कंप्यूटर के अंदर, पीसी और लैपटॉप के अंदर डेटा क्या होता है बेटा, फास्ट होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना बेटा, डेटा ट्रांसफर पीसी और लैपटॉप से कम होता है, इसलिए उसको क्या बेटा यहाँ पे एडवांटेज के नाम से, लिमिटेशन के नाम से जानेंगे। एट टाइम इज डिफिकल्ट टू डिस्प्ले द वीडियो। कई बार देखो बेटा ऐसा होता है, कोई वीडियो आया लेकिन वो वीडियो आपका मोबाइल सपोर्ट नहीं करता है तो उसको वहां पे व्यू किया जाता नहीं है, डिस्प्ले नहीं किया जाता है। कोई साउंड फाइल आया लेकिन साउंड फाइल आपका मोबाइल फोन उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है तो उसको वहां पे प्ले कर सकता नहीं है। भाई समझ में आया बेटा, एट टाइम द डिफिकल्ट टू डिस्प्ले द वीडियो। तो भाई ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा यहां पे डिसएडवांटेज, यूजर इंटरफेस लेस कन्वीनियंट कंपेयर टू द पर्सनल कंप्यूटर। बेटा पर्सनल कंप्यूटर के अंदर आप जितना अच्छी तरह ब्राउजिंग कर सकते हो
वैसा ब्राउजिंग हम लोग यहाँ पे मोबाइल फ़ोन से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका स्क्रीन साइज लिमिटेड होता है। आपकी कंप्यूटर की पीसी और लैपटॉप के अंदर आपको फुल स्क्रीन मिलता है, आपको पूरा वेब ब्राउज़र देखने को मिलेगा। आप कहीं पे भी आप इजीली क्या करेंगे बेटा, एक जगह से दूसरी जगह पे कर्सर से मूव हो सकते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन कम होने की वजह से हमें उसको स्क्रॉल करना पड़ता है, अप एंड डाउन स्क्रॉल करना पड़ता है, लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करना पड़ता है। स्क्रॉल करके अगर वो पूरा देखना है तो उसके जो फॉन्ट साइज है वो क्या हो जाएंगे बेटा, स्मॉल हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ये समझ में आया बेटा, कंप्यूटर का कन्वेंसी इंटरफेस बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का इंटरफेस कम है। क्यों कम है वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि उसकी स्क्रीन साइज कम है। हमें जो देखना है वो पूरा पूरा दिखता नहीं है, हमें उसको लेफ्ट टू राइट करके उसको स्क्रॉल करना पड़ता है। मोबाइल डिवाइस हैव लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर। मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी आती है बेटा, उसमें जो आपने चार्ज किया है उसका पावर कैसा होता है, लिमिटेड होता है। अगर आपने ज़्यादा गेम खेल ली, ज़्यादा वीडियो देख लिया तो आपका पावर जल्दी ख़त्म होता है। लेकिन आपने कंप्यूटर और पीसी लगा के रखा है और वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं होती है तब तक आपका कंप्यूटर और लैपटॉप क्या होता है बेटा, चलता रहता है। लेकिन मोबाइल फ़ोन में ऐसा होता नहीं है। मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी पावर दिया गया है, कंप्यूटिंग पावर दिया है, वो कैसा होता है बेटा, लिमिटेड होता है। ठीक है ना, तो आपको समझ में। मेमोरी, मोबाइल फ़ोन की मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी से कम होती है। कैसी होती है बेटा, कम, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर 1 TB और मोबाइल फ़ोन के अंदर 256 GB, 500 GB। दूसरा तरीका बेटा, यहाँ पे अगर सपोज मान लो यहाँ पे हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें हमारे पास 256 GB का ये दिया गया है, तो उसमें हम लोग एक्स्ट्रा मेमोरी हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम ऐड कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी मेमोरी, रैम, ऐसा नाम सुना है आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर 8 GB का रैम है, तो उसमें ऐसा कोई दूसरा स्लॉट नहीं दिया है जिसमें आप क्या करेंगे बेटा, उसको कनेक्ट करके और बढ़ा सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर मेमोरी को बढ़ाने के स्लॉट बहुत ज़्यादा आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। आप जितना भी मेमोरी करना है आप क्या करेंगे बेटा, बढ़ा सकते हैं। भाई मेमोरी मतलब रैम, ठीक है ना, वो रैम आप उसमें कंप्यूटर के अंदर बढ़ा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन के अंदर बढ़ा सकते नहीं है। दूसरा आएगा बेटा स्टोरेज कैपेसिटी की बात करेंगे। मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर और लैपटॉप से कैसी होती है बेटा, कम होती है। तो दिस इज अवर ऑल्सो डिसएडवांटेज, वो आपको ध्यान में रखना है। इट इज ऑपरेट ओवर द वायरलेस नेटवर्क। बेटा आप सब लोग जानते हो ये वायरलेस नेटवर्क, इसलिए ही तो उसको मोबाइल बोला जाता है, एम कॉमर्स बोला जाता है। ये एम कॉमर्स का मोबाइल फोन डिवाइस जो है वो कैसा होता है बेटा, वायरलेस नेटवर्क। और दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क। अगर वायर बेस होता ना तो आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जब ट्रैवल करता है तो वो केबल में से ट्रैवल करता है। अगर किसी ने केबल में से वो डेटा को चुराने की कोशिश की, हैक करने की कोशिश की, केबल को कट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ये एटमॉस्फेयर में क्या होती है बेटा, स्प्रेड हो जाती है, चुराया जाता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये वायरलेस डिवाइस से अगर आप किसी को मैसेज भेजते हो तो आपका मैसेज हवा में ट्रैवल करते हुए जाता है। आपका डेटा जो है वो क्या होगा बेटा, हवा में ट्रैवल करके जाता है। अगर कोई अच्छा हैकर्स होगा तो वो आपके डेटा को क्या कर लेगा, हैक कर लेगा। हैक करने के बाद उसका मिसयूज कर सकता है। इसलिए सबसे खतरनाक नेटवर्क कौन सा है बेटा, वायरलेस नेटवर्क। लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग अभी वायरलेस नेटवर्क का यूज करते हैं। क्यों, उसमें ऐसा क्या है, उसमें बेटा एक पॉलिसी आया जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्रिप्टोग्राफी नाम की पॉलिसी। और उसमें 2 सीक्रेट की आती है, आपके व्हाट्सएप में लिख के आता है बेटा एंड टू एंड एनक्रिप्शन। 2 चीज आया बेटा, 2 चाबी, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। ये बेटा एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मार्केट में लॉन्च हुआ तब से वायरलेस नेटवर्क कैसा हो गया बेटा, सिक्योर हो गया है। ठीक है ना, समझ में आया बेटा, ये वायरलेस नेटवर्क। लेकिन पहले जब मार्केट के अंदर ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं था तो ये वायरलेस नेटवर्क कैसा था बेटा, कम सिक्योर था। तो भाई याद रखना बेटा ये हमारा डिसएडवांटेज है। द ऑपरेट्स ओवर वायरलेस नेटवर्क विच आर द लेस सिक्योर कंपेयर टू द वायर नेटवर्क। वायर नेटवर्क सबसे ज्यादा सिक्योर, वायरलेस नेटवर्क सिक्योर होता नहीं है। लेकिन अभी मार्केट के अंदर अपग्रेड होने के बाद अभी ये क्या हो गया बेटा, सिक्योर हो गया। 5th नंबर का बेटा देखो डिसएडवांटेज, इट ऑफर लिमिटेड बैंडविड्थ। भाई बैंडविड्थ का मतलब क्या होगा, भाई बैंडविड्थ का मतलब होता है कनेक्टिंग स्लॉट। आपके मोबाइल फोन के अंदर 2 ही टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है। पहला बेटा चार्जर लगाने का, चार्जर पॉइंट का कनेक्टर,
और दूसरा हेडफोन लगाने का, दूसरा कनेक्ट करना है। चलिए 2 हमने अटैच कर दिया, तो थर्ड कुछ अटैच कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे बैंडविड्थ। बहुत ही कम 2 ही टाइप के कनेक्टिंग स्लॉट होते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में देखो बहुत सारे USB, बहुत सारे HDMI, बहुत सारे VGA पोर्ट, हम बहुत सारे डिवाइस को उस कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के साथ हम क्या करेंगे बेटा, 2 ही टाइप के डिवाइस कनेक्ट करेंगे, एक चार्जर और दूसरा हेडफोन। तो इसको बोलेंगे बेटा लिमिटेड बैंडविड्थ। भाई क्लियर बेटा, यहाँ पे लिमिटेड बैंडविड्थ मतलब कनेक्टिंग स्लॉट। 6 नंबर का आप देखेंगे बेटा डिसएडवांटेज, हाई कॉस्ट ऑफ द एस्टेब्लिश मोबाइल एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा ये मोबाइल फोन मार्केट में जब आता है तब वो कब चलता है, जब मार्केट के अंदर उसका टावर होता है, जिसको हम लोग बोलेंगे बेटा ब्रॉडबैंड का मतलब क्या होता है, टावर। आपने नाम सुना है टावर, एयरटेल का टावर होता है, आइडिया का टावर होता है, BSNL का टावर। अगर टावर नहीं होगा तो आपका मोबाइल फोन चलता नहीं है। और यहाँ पे टावर या फिर ब्रॉडबैंड को एस्टेब्लिश करने के लिए 5 रुपये या 50,000 रुपये नहीं होता है, 5 करोड़ होता है। उसको यहाँ पे भी समझ में आया बेटा, हाई कॉस्ट ऑफ द एस्टेब्लिश मोबाइल एंड वायरलेस ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा ये इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको सबसे ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। क्लियर बेटा, यहाँ पे ये समझ में आया। तो दिस इज अवर लिमिटेशन के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए बेटा यहाँ पे आगे देखते हैं अगर कुछ है। ठीक है, अभी जब हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तो मैं आपको बताऊंगा बेटा कौन कौन सी एप्लीकेशन का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन हमारे जो बुक्स में दिया गया है वो एग्जाम्पल के साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आज मैं आपको एम कॉमर्स के अंदर खाली लिमिटेशन तक, एडवांटेज डिसएडवांटेज तक हम रहेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।